हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कूपन्स को ऐड करने के बारे में। जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास कूपन्स अवेलेबल होते हैं जिनसे हमें डिस्काउंट मिलता है। कुछ फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, कुछ हमें परसेंटेज पे डिस्काउंट मिलता है। तो कूपन्स जो होते हैं वो हमारे एक तरह से डिस्काउंट होते हैं जो कि कंपनी देती है या फिर हमें वो सर्विस वेंडर देता है जिसके एप्लीकेशन को हम यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक अगर हम जोमेटो को यूज़ करते हैं तो हमारे पास रेस्टोरेंट का ऑफर हो ना हो, बट जोमेटो हमें कई बार कूपन्स प्रोवाइड करता है ताकि हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकें। तो ऐसे ही आज हम अपने शॉप पे भी कूपन्स को ऐड करेंगे। हम कूपन्स को यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आए और हमारे बिजनेस की प्रमोशन हो सके। तो उससे हमारे पास कस्टमर्स बढ़ जाते हैं और हमारे जो शॉप की सेलिंग्स होती है वो सडनली इंक्रीज कर जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे कूपन्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जैम्प कंट्रोल पैनल स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम अपना ब्राउज़र स्टार्ट करेंगे। ब्राउज़र पे हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट /सोलफुल। उसके बाद हम कूपन्स को ऐड करने के लिए हम डैशबोर्ड में जाएंगे। डैशबोर्ड में जाने के लिए हम टाइप करेंगे wp-admin। उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। फिर हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके लॉगिन करेंगे। तो अब हम डैशबोर्ड में आ चुके हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद अब हमें कूपन्स ऐड करने हैं। तो कूपन्स हमारे लेफ्ट साइड मेन्यू में मार्केटिंग आ रहा है, तो मार्केटिंग के अंडर हमारे पास कूपन शो करते हैं। इन केस अगर आप वूकॉमर्स का पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको कूपन्स वूकॉमर्स में जाके मिलेगा। वूकॉमर्स में यहाँ पे हमारे पास होम है, ऑर्डर है, कस्टमर है, तो हमें यहाँ पे कस्टमर के बाद कूपन्स आता है। बट मैं न्यू वर्जन यूज कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे पास कूपन्स मार्केटिंग में आएगा। तो मार्केटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे ओवरव्यू चेक कर सकते हैं, हम कूपन्स को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कूपन्स को सिलेक्ट करेंगे ताकि हम कूपन्स को अपनी वेबसाइट पे, अपने स्टोर पे ऐड कर सकें। तो यहाँ पे अभी करंटली मेरे पास कोई भी कूपन अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे कूपन्स के आगे ऐड कूपन लिखा हो, मैं इस पे क्लिक करके कूपन को ऐड कर सकता हूँ। या फिर मेरे पास यहाँ पे आ रहा है क्रिएट योर फर्स्ट कूपन और लर्न मोर अबाउट कूपन्स। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं कूपन्स के बारे में और भी बहुत चीजें पढ़ सकता हूँ, बट हम यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक करके हम कूपन क्रिएट करेंगे। क्रिएट कूपन पे क्लिक करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है ऐड न्यू कूपन, यानी हम एक कूपन ऐड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे कूपन कोड डालना है। जैसे हम कूपन यूज़ करते हैं जोमेटो पे, स्विगी पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, वैसे हमें यहाँ पे भी कूपन ऐड करना है। अगर हम चाहें, हमारे पास यहाँ पे जनरेट कूपन कोड है, हम इस पे क्लिक करके कूपन कोड जनरेट कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिक जनरेटेड कूपन कोड होता है, बट अगर हम चाहें तो हम अपनी पसंद का भी रख सकते हैं। तो अभी हम एक कूपन जनरेटेड रखेंगे और एक कूपन हम अपनी पसंद से क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम खुद देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं दिस इज ऑटोमेटेड कूपन। हमने यहाँ पे डाल दिया दिस इज ऑटोमेटेड कूपन, यानी हमने ऑटोमेटिक जनरेट करके यूज़ किया हुआ इस कूपन को। उसके बाद हमारे पास सेटिंग्स आती है कूपन डेटा की। यहाँ पे हमारे पास जनरल है, जनरल में हमारे पास है डिस्काउंट टाइप, हमारे पास किस तरह का डिस्काउंट होना चाहिए। हम चाहें तो हम फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी जब हमारा यूज़र जो है कार्ड पे जाएगा तो वहाँ पे हम फिक्स्ड डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर हम चाहें हम परसेंटेज डिस्काउंट दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट दे सकते हैं, यानी हम सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर भी डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट करूँगा, यानी हम कुछ परसेंटेज डिस्काउंट देंगे। उसके बाद हमारे पास है कूपन अमाउंट, यानी जो हमारा कूपन है उसका अमाउंट क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ 200। उसके बाद है हमारे पास अलाउ फ्री शिपिंग, चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका कूपन है वो आपके यूजर्स को या आपके कस्टमर्स को फ्री शिपिंग भी प्रोवाइड करे तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा ऑटोमेटेड है तो हम फ्री शिपिंग नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास कूपन एक्सपायरी डेट है, हम यहाँ पे डेट फिल करेंगे कि जो हमारा कूपन है वो कब तक वैलिड रहे। तो मैं यहाँ पे 30 अगस्त सिलेक्ट कर रहा हूँ, 30 अगस्त 2020। तो 30 अगस्त के बाद मेरा जो कूपन है वो डीएक्टिवेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कूपन डाटा में नेक्स्ट आता यूसेज रिस्ट्रिक्शन। यूसेज रिस्ट्रिक्शन के अंदर आते हैं कि हम कितना यूज़ कर सकते हैं, कितनी बार यूज़ कर सकते हैं और किन प्रोडक्ट्स पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है मिनिमम स्पेंड। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं कि हमारे पास कितना मिनिमम स्पेंड होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ मिनिमम आपका 1000 की शॉपिंग होनी चाहिए, तभी आपका कूपन अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। मैक्सिमम स्पेंड कर देते हैं हम 5000, यानी अगर आप 5000 तक की शॉपिंग करते हैं 1000 से 5000 के बीच में, तो हमारा ये कूपन अप्लाई होगा, अदरवाइज ये कूपन अप्लाई नहीं होगा।
उसके बाद है हमारे पास इंडिविजुअल यूज़ ओनली। इंडिविजुअल यूज़ ओनली का मतलब है अगर हम इसे चेक कर देते हैं तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है चेक दिस बॉक्स इफ़ द कूपन कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कूपन्स, यानी कि अगर एक कूपन अप्लाई हो रखा है तो हमारा ये कूपन दूसरा अप्लाई ना हो, एक टाइम पे एक ही कूपन अप्लाई हो, तो हम इसे टिक कर देंगे यानी सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद है हमारे पास एक्सक्लूड सेल आइटम। अगर हम इसे सिलेक्ट कर देते हैं तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट सेल पे चल रहे होंगे उनके ऊपर ये कूपन अप्लाई नहीं होगा, तो हम इसे रहने देते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन मार्क पे जाके जान सकते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स कौन से ऐड करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे एरो करते ही मेरे पास आ गई डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स दैट द कूपन विल बी अप्लाइड टू और दैट नीड टू बी इन द कार्ट इन ऑर्डर फॉर द फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट टू बी अप्लाइड। हम यहाँ पे उस प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं जिस प्रोडक्ट को हम डेफिनेटली सेल करना चाहते हैं। अगर हमारा कस्टमर अपने कार्ट में उस प्रोडक्ट को ऐड करता है तब हमारा ये कूपन अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्मूथिक्स। यहाँ पे आ रहा है स्मूथिक्स आलमंड फ्री शेकर, तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर ये हमारे कस्टमर के कार्ट में अवेलेबल होगा तभी ये कूपन अप्लाई होगा, अदरवाइज ये कूपन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद है हमारे पास एक्सक्लूड प्रोडक्ट्स। अगर हम किसी प्रोडक्ट को एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि अगर ये प्रोडक्ट कार्ट में है तो उसके ऊपर ये कूपन अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो हम उसे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ओट्स। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ओट मिलेट मील, तो मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी। अगर हम किसी कैटेगरी को सिलेक्ट कर देते हैं तो उस कैटेगरी में से कोई ना कोई प्रोडक्ट हमारे कस्टमर के कार्ट में होना चाहिए तभी हमारा ये कूपन अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ गुड बाइट्स को, यानी अगर हमारे पास गुड बाइट्स कैटेगरी में से कोई भी प्रोडक्ट कार्ट में अवेलेबल है तो हमारा ये कूपन अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद है हमारे पास एक्सक्लूड कैटेगरी। अगर हम चाहें तो हम किसी कैटेगरी को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि उस कैटेगरी का कोई भी प्रोडक्ट अगर कार्ट में अवेलेबल हुआ तो ये कूपन अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास रिस्ट्रिक्शन में लास्ट है अलाउड ईमेल्स। हम जिस कस्टमर की ईमेल यहाँ पे अलाउ कर देंगे तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास कूपन डाटा में है यूसेज लिमिट। यूसेज लिमिट में हमारा आता है कि कितनी बार हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है यूसेज लिमिट पर कूपन, यानी जो कूपन है हमारा वो कितनी बार यूज हो सकता है। अगर आपको इसकी हेडिंग से ना समझ आए तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे अलाउ करूँगा 1 टाइम। लिमिट यूसेज टू एक्स आइटम्स। अगर हम किसी आइटम पे लगाना चाहते हैं तो हम इसे कर देते हैं 1, यानी किसी भी आइटम के ऊपर अगर हमारा ये कूपन अप्लाई हो सकता है तो उस पर 1 टाइम अप्लाई होगा। उसके बाद है यूसेज लिमिट पर यूज़र, यानी अगर कोई यूज़र हमारा चाहता है दोबारा यूज़ करना तो हम उसे भी अलाउ नहीं करेंगे, हम उसे भी 1 टाइम ही यूज़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके इसे पब्लिश कर देंगे, उससे हमारा जो कूपन है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ चुका है कूपन अपडेटेड। अब हम वापस कूपन्स में जाके देखेंगे। तो कूपन में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे कूपन जो है वो आ चुका है, यानी हम इस कूपन को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जितनी डिटेल फिल किया वो हमारे पास सारी डिटेल आ चुकी है। और यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एक्सपायरी डेट कि ये कूपन कब एक्सपायर होगा। उसके बाद अब हम एक और कूपन ऐड करते हैं अपने न्यू यूज़र्स के लिए। अगर कोई हमारे पास न्यू यूज़र आता है तो वो उसे अप्लाई कर सके। तो मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू कस्ट। तो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ जितने भी हमारे न्यू कस्टमर आएंगे वो इस कूपन को यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, दिस इज़ फॉर न्यू कस्टमर्स, यानी ये हमारे न्यू कस्टमर्स के लिए है कूपन अवेलेबल। हम इस पे कर देंगे फिर कार्ड डिस्काउंट। हम यहाँ पे डाल देते हैं अप्रॉक्स 500 तक का डिस्काउंट। उसके बाद हम कराएंगे अलाउ फ्री शिपिंग, यानी हम चाहते हैं कि जो हमारे पास न्यू कस्टमर आए वो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा आ सकें। उसके बाद कूपन एक्सपायरी डेट मैं डाल देता हूँ 31 अगस्त। नेक्स्ट हमारे पास यूसेज रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम उसे चेंज करेंगे। मिनिमम स्पेंड होना चाहिए 1000 का और मैक्सिमम स्पेंड होना चाहिए 6000 का। कूपन हमारा इंडिविजुअल यूज़ होना चाहिए, यानी अगर ये कूपन अप्लाई है तो हमारे पास कोई और कूपन अप्लाई नहीं होगा। और हम यहाँ पे कोई भी एक्सक्लूड नहीं करेंगे, हम हर एक कैटेगरी के ऊपर ये अलाउ करना चाहते हैं कूपन को। यानी अगर हमारा कोई न्यू कस्टमर आता है वो किसी भी प्रोडक्ट को बाय करेगा तो वो इस कूपन को यूज़ कर सकता है। उसके बाद हमारे पास यूसेज लिमिट। यूसेज लिमिट में हम डालेंगे यूसेज लिमिट पर कूपन, यानी एक कूपन एक बार यूज़ हो, और पर यूज़र यानी एक यूज़र इसे एक बार यूज़ कर सके कोई भी न्यू कस्टमर होगा तो। उसके बाद अब हम इसे पब्लिश कर देंगे। तो
तो यहाँ पे मेरे पास जो कूपन है वो अपडेट हो चुका है। अब हम वापस कूपन्स में जाके देखेंगे कि हमारे पास कूपन आ चुका है या नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कूपन्स आ रहे हैं। एक हमारा 30 अगस्त को एक्सपायर होगा और एक हमारा 31 अगस्त को एक्सपायर होगा। तो हम दोनों कूपन्स को यूज़ कर सकते हैं शॉपिंग के टाइम पे। अब हम देखते हैं कि हम इस कूपन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस कूपन को कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद अब हम जाएंगे स्टोर पर और स्टोर पर जाके हम शॉपिंग करेंगे और इस कूपन को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है रागी फ्लेक्स, मैं इसे ऐड टू कार्ट करूँगा। उसके बाद मेरे पास है ओट मिलेट मील, मैं इसे भी ऐड टू कार्ट कर दूँगा। उसके बाद अब हम व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे और अपना कार्ट चेक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 1185 रुपीज़ आ चुका है, यानी मेरे पास 1185 रुपये का बिल जो है मेरा बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे कार्ट में आ चुके हैं, तो यहाँ पे हम कूपन अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई कूपन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आया सॉरी दिस कूपन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, यानी इनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ये कूपन अप्लाई नहीं हो सकता। तो हमने ओट मिलेट मील को सिलेक्ट किया था जिसके ऊपर ये कूपन अप्लाई नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को हटा के हम वापस शॉप पे जाएंगे और हम किसी और प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो हमारा कोड अप्लाई नहीं हुआ था, इस वजह से अब हम कार्ट में कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे रागी फ्लेक्स को भी रिमूव कर देता हूँ। इसकी बजाय हम मिलेट मुसैली प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे मिलेट मुसैली क्रंची आ रहा है, पैक ऑफ 3, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा 1500 का है। उसके बाद हम व्यू कार्ट पे क्लिक करेंगे। व्यू कार्ट पे क्लिक करने के बाद हम वापस कार्ट में आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे कोड को पेस्ट करेंगे और अप्लाई कूपन करेंगे। तो यहाँ पे अभी भी हमें एरर दे रहा है, तो हम उस कूपन को यूज़ करने के बजाय हम अपना बनाया हुआ न्यू कस्ट कूपन को यूज़ करेंगे। देखते हैं कि हमारा न्यू कस्ट कूपन वर्क करता है या नहीं। तो हम अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आ चुका है कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। तो मेरा पहले सब टोटल था 1599 रुपीज़। उसके बाद मेरे पास कार्ड टोटल हो गया, कूपन डालने के बाद मेरे पास 500 का डिस्काउंट हो गया और जो मेरा शिपिंग चार्जेज है वो 40 रुपीज़ है। और उसके बाद मेरे पास शिपिंग टू चंडीगढ़ आ चुका है। हम चाहें तो हम चेंज एड्रेस पे क्लिक करके एड्रेस चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे पास टोटल आ चुका है 1139 रुपीज़। तो इस तरह हम कूपन्स को ऐड कर सकते हैं और कूपन्स को यूज़ कर सकते हैं अपने शॉप पेज पे। अगर हम चाहें हम इसी कूपन को यूज़ करके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट की, हमारे शॉप की प्रमोशन होती है और उससे हमारे पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि हमने जो कूपन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उसकी वजह से हमारा कूपन अप्लाई नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से जब भी आप कूपन क्रिएट करें तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कुछ ऐसी लगाएं जिससे वो कूपन यूज़ भी हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑर्डर अपनी वेबसाइट पे कैसे प्लेस कर सकते हैं और हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। बट उसके लिए हम अपना एडमिन यूज़र लॉगिन करने की बजाय हम एक नया यूज़र यूज़ करेंगे जो चेकआउट के टाइम पे ऑटोमेटिक ही रजिस्टर्ड हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।